जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये भारतीय संविधान से छठी वीडियो होगा जो चैप्टर वाइज मैं ला रहा हूं। इस वीडियो में दो चैप्टर में लाया हूं, एक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और दूसरा चैप्टर जो आगे होगा वो नागरिकता से होगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इससे पहले अध्यायवार करीब 5 से 7 अध्याय का क्वेश्चन करवा दिया गया है। ये 7वां वीडियो होगा, तो इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहली क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है संविधान को निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है किस? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यदि देखें, नया राज्य बनाने का अधिकार, या उसके ऑप्शन नंबर 3 में ही ऑप्शन नंबर सी होगा। नया राज्य बनाने का निर्माण उसके क्षेत्र में, सीमाओं में और नाम परिवर्तन करने का अधिकार भी अनुच्छेद 3 के तहत ही दिया जाता है। जबकि अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में है भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है भारतीय संघ में नए राज्य के प्रवेश एवं स्थापना। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। नया राज्य बनाने का अधिकार माने अपने ही क्षेत्र में जो भारत के क्षेत्र में जो भी राज्य हैं उसके नाम में चाहे परिवर्तन कर सकता है, या उसी में से कुछ हिस्से को काट कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में अनुच्छेद 3 सही होगा। लेकिन नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना के बारे में बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 2 के तहत ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। किसमें निहित है नए राज्य की गठन की शक्ति? अभी जस्ट ही हमने बताया था कि नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में संसद में, बी में राष्ट्रपति में, सी में मंत्रिपरिषद में और डी में राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो ऑप्शन के अनुसार यदि आप आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, संसद में। अगली क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों के सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? अभी जस्ट यही आंसर था। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। जल्दी से इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संसद को राज्यों के सीमाओं एवं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान है। अगली क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संघ में सम्मिलित करने और स्थापना किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत कह रहा स्थापना और सम्मिलित करना यानी प्रवेश करना कार्यपालिका शक्ति में किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए, संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है इस संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का समूह है, बी में राज्यों का फेडरेशन है, सी में राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, डी में राज्यों का यूनियन है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भारत है जो राज्यों का यूनियन है। इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं, इनमें से कौन नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, बी में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन,
सी में संवर्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया हो, और डी में यह संवर्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है? संघ राज पद्धति की विशेषता कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी मेरा गलत आंसर होगा। डी मेरा सही आंसर होगा कि ये संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यह नहीं है। तो संघ राज पद्धति की विशेषता क्या क्या है हम देख लेते हैं। उसकी विशेषता है लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, कठोर संविधान होनी चाहिए, शक्तियों का विभाजन होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि। ये सब क्या है? भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषताएं हैं। तो इसमें से डी है जो सही मेरा आंसर होगा, ये विशेषता नहीं है। अगली क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है कौन सा कथन? तो कथन ए में है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो कह रहा सही नहीं है, नहीं को यहाँ पर घेर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, सही नहीं है। तो संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है, ये कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। तो क्या यह सही है? चलिए, ये भी सही है, क्योंकि पहली अनुसूची में भी संशोधन किया जाता है और चौथी अनुसूची में भी। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी देखें, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता, इसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो मेरा आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर बचा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये मेरा सही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हमसे पूछा था कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो नए राज्य का यदि निर्माण होगा 368 में संशोधन नहीं किया जाएगा। तो अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसी बहुमत चाहिए? नए राज्य बनाने के लिए तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है साधारण बहुमत चाहिए, बी में 2/3 बहुमत चाहिए, सी में 3/4 बहुमत चाहिए, या डी में 2/3 और आधे से अधिक राज्य का अनुसमर्थन चाहिए, ई में उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये पक्का बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर में देखूं तो इसका आंसर क्या होगा? साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। यदि नए राज्य का बनाने में, निर्माण करने में संवैधानिक संशोधन होगा तो कौन सा होगा? साधारण बहुमत के द्वारा होगा, साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो सृजित करने वाला राज्य में कौन सी अधिनियम के द्वारा विधेयक पारित होगा? कौन सी बहुमत द्वारा? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के साथ, बी में संसद के साधारण बहुमत द्वारा, सी में संसद में 2/3 बहुमत या कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कैसा होता है, किसके द्वारा होता है? तो संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत, आर्टिकल कितना है? 239 के तहत, 239 के 1 के तहत किया जाता है। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि कथन ए और कथन बी में कारण आर है, भारत में संघ नहीं है, क्या ये सही है? अच्छा, आगे देखो, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा जाए तो कौन सही उत्तर का चयन करें। तो
संघ भारत संघ नहीं है, ये गलत है, किंतु नाम परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर आर है, कारण सही है परंतु कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो 12 संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसी की सहमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में राज्य की विधानसभा के सदन की सहमति की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, या राज्य की नहीं। तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए। में राज्य की कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि हमारे सीमाओं को चेंज किया जाए, हमारे सीमा को तोड़कर दूसरे राज्य बनाया जाए, तो राज्यों की सहमति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा, अगली क्वेश्चन 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन में कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? 30 में नए राज्यों के निर्माण के लिए प्रवेश और स्थापना नहीं, निर्माण कब होगा? अनुच्छेद 3 के तहत होगा नए राज्यों का निर्माण, ये जरूर याद रखिएगा। और कौन सा उपबंध नहीं है कह रहा है हमसे, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, अच्छा किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है हमारे संविधान में। ये एक राज्य है जो संघ क्षेत्र को अपने में मिला ले, विलय कर ले, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत ही और ए राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाकर या घटाकर उसके नाम में परिवर्तन कर नए राज्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी मेरा संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करके नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है कौन संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कथन को विचार कीजिए, दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एक हो गया। दूसरे में इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इसके धर ने भाषा के आधार पर क्या प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकता दी थी। तो अगली क्वेश्चन आगे क्या है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के आधार के पक्ष को नहीं थी। तो ऊपर में से तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन तीनों सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तो आप यदि देखें धर आयोग कब आया था, इसके धर आयोग 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए सहमति था, और वर्ष 1948 में पंडित 48 में ही पंडित नेहरू ने धर आयोग को जांच के लिए जांच बैठाई गई थी। भाषा के आधार के विरोध में थे धर आयोग थे 1948 में धर आयोग आया था। इसके धर आयोग जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरोध में थे, बल्कि वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटने के लिए दिए गए थे, अपने विचार दिए थे इसके धर आयोग ने 1948 में। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उन्हीं के विचारों को अमल किया और उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने पर सहमति नहीं बताई। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों ऑप्शन सही है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान भारतीय संघात्मक के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने की अभिव्यक्ति से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं है। यदि आप कोर्ट में वकालत करते हैं, किसी कहते हैं कि राज्य को इस भारत से अलग कर दिया जाए, तो वैसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा? आपराधिक घोषित कर दिया जाएगा। तो ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है अनुच्छेद 19 के तहत, ये एक अपराध है। यदि आप किसी राज्य को अपने देश से अलग करने के लिए कहते हैं तो वो एक अपराध है, इसलिए आपराधिक घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, केवल एक सही है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है
तो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है भारतीय संघ के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर सी संसद को है। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? संसद को। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों किसी राज्य को अपने देश में प्रवेश करना या स्थापना करना है, मिलाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? अनुसूची कह रहा है, देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए अनुसूची, किस अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। 5वीं में नहीं होगा, तीसरी में नहीं होगा, दूसरी में नहीं होगा। तो दूसरी में अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में क्या है? तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। और दूसरी में क्या है? तो पहले क्या होगा? पहले हम वेतन वेतन लेंगे। तीसरे में क्या है? तब शपथ लेंगे। और 5वीं में क्या है? आपको पता है 5वीं में क्या है? तो वो अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में कुछ विशेष राज्य के को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 18 में है लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें, केंद्र शासित में लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए 25, बी ऑप्शन नंबर ए 20, बी 25, सी 30, कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए किसके लिए? लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, 20 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें, लेकिन फिलहाल में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 19 सीटें हैं। कहाँ कहाँ से कितने सीटें आते हैं? और ये अनुच्छेद 81 के तहत दिया गया है। कहाँ कहाँ से सीटें आते हैं? टोटल 20 सीटें, लोकसभा में टोटल 20 सीटें, कहाँ कहाँ से कितने सीटें आते हैं? तो आप, मैं इसे बता देता हूँ। दिल्ली से लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। पांडिचेरी चंडीगढ़ से 1, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप से 2, लक्षद्वीप से 1 लोकसभा की सीटों की संख्या होती है। पुदुचेरी से 1 आती है। जम्मू कश्मीर से लोकसभा सीटों की संख्या 5 आती है तथा लद्दाख से 1 आती है। इस प्रकार दिया गया है। यदि यही राज्यसभा में यह सीटों की संख्या कितनी है? तो 8 है। उसमें से राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी? 8 है। उसमें से दिल्ली से कितना? 3, पुडुचेरी से कितना? 1 और जम्मू कश्मीर से 4 सीटें आती है जम्मू कश्मीर से, और दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। तो ऑप्शन नंबर राज्यसभा के लिए हो गया, लेकिन लोकसभा के लिए 20 सीटें आती हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 19 पे है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? कितने बनाए थे 1 नवंबर 1956 को? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए बी सी डी में कौन आंसर मेरा सही होगा? तो मैं इसे बताऊं, आप लोग भी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र, 6 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए थे 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और ये फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश 14 राज्य एवं 6 संघ क्षेत्र थे। ठीक है, फजल अली आयोग कब आया था? 1 अक्टूबर 1953 में। प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग के द्वारा प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर। आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान समय में देखें तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में राज्य एवं संघीय क्षेत्र, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यदि हम 2014 से पहले देखें तो पहले कितना था? 2014 से पहले, 2 जून 2014 से पहले राज्यों की संख्या कितनी थी? 28 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र थे। लेकिन जब 2 जून 2014 के बाद तेलंगाना जब राज्य का गठन हुआ तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन फिर जब जम्मू और कश्मीर को विलय कर दिया, जम्मू और कश्मीर को भारतीय राज्य में उन दोनों को अलग अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, तब राज्यों की संख्या 28 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र बन गए। लेकिन पुनः फिर दादर और नगर हवेली को और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, तो फिर से 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। 26 जनवरी 1920 के बाद वर्तमान समय में भारत के
8 राज्य एवं 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 21 में है तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। जब उस समय की बात है जब तेलंगाना राज्य बनी थी तो उस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी होगा उस समय की बात। 13 के क्वेश्चन है तो उसके अनुसार ऑप्शन सी होगा, 29 राज्य थे तेलंगाना जब बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। परंतु वर्तमान में आपसे पूछे तो 28 राज्य होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अभी फिलहाल में वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो बता सकते हैं आप देख करके। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी संघ शासित क्षेत्र नहीं है, गोवा है। ऑप्शन नंबर सी में जो एक राज्य है गोवा। और क्वेश्चन नंबर 24 में किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी अभी तक नहीं बदला गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसका राजधानी का नाम अभी तक नहीं बदला गया है? तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आंध्र प्रदेश। परंतु जब तेलंगाना को अलग कर दिया गया तो 10 वर्ष तक इसका राजधानी हैदराबाद को ही बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बना दिया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 25 में दिल्ली है। क्या है दिल्ली? एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है या एक स्वायत्त शासक परिषद है? इनमें से कोई नहीं है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तो इसमें यदि देखें केंद्र शासित प्रदेश तो प्रथम अनुसूची के द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, प्रथम अनुसूची के द्वारा। ठीक है, 1991 में। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 26 के तहत 26 में कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एनसीआर का दर्जा दिया गया है? दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें से मेरा आंसर क्या होगा? तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में 69वां संविधान संशोधन 1991 में के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और अनुच्छेद 239 के क के तहत। अगली क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए में देखिए 40 के 1 के क में अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। 1 के क में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और बी में 240 के 1 के ख में लक्षद्वीप, सी में 240 के 1 के ग में दमन और द्वीप, और डी में 240 के 1 के घ में पुदुचेरी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही नहीं है, लेकिन फिलहाल में ऑप्शन नंबर डी में घ को समाप्त कर दिया गया है और वहां पर दमन और द्वीप में विलय कर दिया गया। ग यहाँ पर विलुप्त कर दिया गया। घ 240 के 1 के घ को विलुप्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पर चले। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा कथन मेरा गलत है? एकदम ठीक है। गोवा को 87 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बिल्कुल है अमीगो। एक ट्रिक बता देता हूं मैं यहाँ पर। अमीगो ये एक ट्रिक है जो 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। तो ये यहाँ पर सही होगा जो 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हमको चुना गया है। गलत कौन है? गलत दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। तो क्या दीप खंभात की खाड़ी में एक टापू है? सही है। दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा से अलग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि दादर और नगर हवेली 1954 के बाद भी
फ्रांसीसियों के औपनिवेशिक नहीं था, पुर्तगालियों का औपनिवेशिक था दमन द्वीप और नागर हवेली। किसके था? पुर्तगालियों का औपनिवेशिक था 1974। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर सी सही है, 28 का सी सही, डी सही है। ऑप्शन नंबर 28 का डी सही है, परंतु ऑप्शन नंबर 28 का हमसे आंसर गलत पूछा है, इसलिए गलत डी है। तो इसके अनुसार 28 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 29, सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। तो भारत का एक राज्य बन गया था कब? सिक्किम। कहवें संविधान संशोधन के तहत। तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बन गया था। लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के दौरान सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य, एसोसिएट राज्य के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य बनाने का संभव है? पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकताओं को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। 32 के तहत कहा जा रहा है, और 32 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो कह रहा कौन सा राज्य का किस तरह स्थापना हुआ? यदि हम देख ले ऑप्शन नंबर ए में छत्तीसगढ़ का स्थापना 2000 को हुआ था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अमिगो अभी बताए थे 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का एक ट्रिक क्या है? अमिगो, अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा, ये तीनों 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यदि सिक्किम को देख लिया जाए, सिक्किम को 1975 में, झारखंड को 2000 में। अब दोनों 2000 में है, तो छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में और झारखंड 15 नवंबर 2000 में। तो कालानुक्रम सजाए सबसे पहले कौन? सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद कौन? अरुणाचल प्रदेश 87। तो अब 4 के बाद 2 और उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 2 1 3, 4 2 1 1 3। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। एक बार फिर से बोलते हैं, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो आंसर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त किस प्रकार हुआ था, कौन कौन किस वक्त हुआ था? तो अभी हमने देखा सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1963 में। नागालैंड को 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 1963 में। हरियाणा को कब मिला था पूर्ण राज्य का दर्जा? 1966 में। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो हरियाणा को 1966 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो कालानुक्रम से जाना है, तो सच तो सही नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये तो 87 में हो गया अरुणाचल प्रदेश, 1987 में अरुणाचल प्रदेश, और सिक्किम को जानते हैं 1975 में है, 75 में सिक्किम है। तो सज नहीं रहा है, तो कैसे सजा जाएगा? तो सबसे पहले क्या होगा? नागालैंड 1963 में, फिर क्या होना चाहिए? हरियाणा, फिर क्या होना चाहिए? सिक्किम, फिर क्या होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 33 का। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया है। छत्तीसगढ़ राज्य कब आया है अपने स्वरूप में? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो 4 में से आप आंसर को ढूंढिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्वरूप में आए थे 1 नवंबर
2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्वरूप में आए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना ऑप्शन 4 दिए हैं, 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो यदि हम देखें उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 2000 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है, निम्नलिखित राज्य का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। ठीक है, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। वो अपना राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। जितने भी राज्य हैं सभी का सृजन 60 के बाद हुआ था। एक काल अनुक्रम संगठित करना है तो देख लीजिए। हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, मेघालय, तो देखिए सिक्किम का क्या हो गया 1975 में। मेघालय बताता हूं मैं, इंग्लैंड, नागालैंड 1963। मेघालय क्या होगा, इसका भी एक ट्रिक है मेघालय का, अमीमेत्री ना ममेत्री, सॉरी, इसमें इसका क्या ट्रिक है, ममेत्री। म से मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, में से मेघालय, और त्रि से त्रिपुरा। ये तीनों का स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में। ये तीनों का तो ममेत्री का इसमें ट्रिक में रखा हूँ। 1972 में मेघालय का भी स्थापना हुआ था। तो कालक्रम सजाए, सबसे पहले क्या होगा, नागालैंड, 3 आंसर होगा सबसे पहला, 1 में 3 है तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हरियाणा होगा, फिर उसके बाद मेघालय होगा, फिर उसके बाद सिक्किम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। 3 1 4 2। अगले क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने की सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोट से कीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो फिर वही चीज, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1953 में। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश का गठन, तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1971 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1971 में। सिक्किम का याद कीजिए, 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई थी। और हरियाणा 1966 में, मतलब याद करवा दूंगा ये मैं, 1966 में। तो कालानुक्रम से सजा दीजिए। सबसे पहला क्या होगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 1, फिर 2, दूसरा, फिर तीसरा होगा 1 3 1966 में। उसके बाद 1971, ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद 1975, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, 38 में है कि निम्नलिखित राज्य के निर्माण का सही आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही यानी डिसेंडिंग, तो आरोही क्रम छोटा से बड़ा की ओर, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, सो कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिया जाए ऑप्शन, नागालैंड कब, 1963 को, मेघालय 1987 को, सिक्किम 1975 को, अरुणाचल प्रदेश 1900, देखो यहाँ पर गलती हुआ, मेघालय 1972 को, अरुणाचल प्रदेश 1987 को, मेघालय 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 1987 को, और मेघालय 1972 को, तो कालानुक्रम से जाइए, पहले ये होगा, फिर 72 हुआ, फिर 75 हुआ, और फिर 87 हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा, तो नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, 39 में है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। तो राज्यों के निर्माण का, तो आप, मैं इसको फिर से देखता हूँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा है, तो आप लोग भी आंसर बताइए, तब तक मैं इसको बताता हूँ। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई थी। महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान की स्थापना हुई थी 1956 में। राजस्थान की स्थापना 1956 में। हरियाणा को जानते हैं 1966 में, नागालैंड 1973 में, 63 में,
तो काल क्रम अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन बड़ा होगा, सबसे पहले जो स्थापना हुआ, तो हरियाणा आएगा सबसे पहले 1966 वाला, फिर आएगा 1960 वाला, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में आया, हरियाणा महाराष्ट्र उसके बाद राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि स्थापना दिया हुआ उसको मैच कीजिए। देखिए नागालैंड, नागालैंड कब, 1962 नहीं 1963 में, ये यहाँ पर गलत है, नागालैंड 1963 में होगा, 62 को 63 बना दीजिए, ठीक है, 1963 में। झारखंड 2000 में, तेलंगाना 14 में, सिक्किम 75 में। कितना आसान है, तो आंसर क्या होगा 2 1 3 4। ऑप्शन देखें 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 62 को 63 बना दीजिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1। 41 नंबर क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ, तो इसमें से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसका गठन 1948 में हुआ था, परंतु जिस समय वह राज्य बना हुआ था उस समय ये राज्य प्रांत में थे, तो 1948 में उस ऑप्शन से देखें, प्रांतों के अनुसार देखें तो 1948 में गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश को। यदि प्रांत के हिसाब से देखें तो वर्ष 1948 में गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 से 42 की ओर चले। 40 रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। ए में कह रहा है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, बी में कह रहा है गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया है, बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है, और डी में हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश सूचित में नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। यह एक असत्य है, मैसूर राज्य का नया नाम बदल करके कर्नाटक किया गया है, ना कि तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं कर्नाटक किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो गया। गोवा और दमन द्वीप को 1987 में हटाया गया, बम्बई राज्य से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया 1960 में, और हिमाचल प्रदेश को पहले संशोधित प्रदेश की सूची में था। अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। तो उल्फा उग्रवादी के बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर। एक उग्रवादी है, संगठन है उल्फा उग्रवादी, यह असम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए असम से संबंधित है उल्फा उग्रवादी, ठीक है, असम। इसकी स्थापना, उल्फा का फुल फॉर्म होता है उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है, वो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, असम के नाम से जाना जाता है, उल्फा को शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में परेश बरुआ ने किया था। उल्फा उग्रवादी की स्थापना परवेश बरुआ ने किया था, बरुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और 44 नंबर में चले तो 44 नंबर में कह रहा है पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन थी, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन थी, कहाँ थी, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है त्रिपुरा में, असम में, सी में नागालैंड में, डी में आंध्र प्रदेश में। कहाँ थे पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ थी, तो आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में थी पीपुल्स वार, जिसे PWG नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, सीतारमैया ने करवाया था, कोडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने इसकी स्थापना की थी। पीपुल्स वॉर। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं, तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत 4 राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भाषा के आधार पर 1956 की गई थी, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना रिपोर्ट आया था 56 में, लेकिन स्थापना 1953 में की गई थी, ऑप्शन होना चाहिए 1953, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होता। अगले क्वेश्चन को चले, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया था, 1956 में किया गया था। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 48 में करा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था भाषाई आधार पर,
तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को देखें, आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में ही भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर दिया गया था आंध्र प्रदेश को। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, तो ऑप्शन नंबर फिर से सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 भाषा के आधार पर बनने वाला पहला कौन है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो गया था इसका। और 50 में क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में कब तो गठित किया गया था? 1953 में। आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है कब? 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के आधार पर घोषित किया गया है। तो 1956 में 1956 में होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा 50 का। 51 का क्या होगा? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया है। अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा CS कभी प्रदान नहीं किया जा सकता। CS क्या है? विशेष श्रेणी दर्जा CS, तो ये है आपको CS का मतलब क्या हो गया कि अब तक के कुल 11 राज्यों का CS मतलब विशेष श्रेणी का दर्जा होता है। विशेष श्रेणी का दर्जा CS का मतलब हुआ विशेष श्रेणी का दर्जा। कुल 8 राज्यों, पूर्वोत्तर राज्य का कुल 8 राज्य और 11 राज्य दिए गए हैं और 3 हिमालय और 3 कहाँ थे? और पूर्वोत्तर राज्य का हो गया और 3 हिमालयी क्षेत्र के राज्य है और 3 कहाँ? हिमालयी क्षेत्र के। पूर्वोत्तर राज्य के कौन कौन सा हो गए हैं? तो पूर्वोत्तर राज्य के 8, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ये सभी राज्यों का क्या मिल रहा है? विशेष राज्य का पैकेज मिल रहा है। और उसी प्रकार हिमालयी राज्य में कौन होगा? हिमालयी राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का पैकेज मिल रहा है। और इसीलिए विशेष राज्य का पैकेज के लिए दोनों में विशेष राज्य के पैकेज के लिए बिहार में एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, जाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल में। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? तो इनमें से कौन नहीं है? तो बिहार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 52 का। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी में 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो एक ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में बी राघवाचारी ने किया था और उन्होंने गठन का भाषाई आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। और इसके बाद अगली क्वेश्चन चैप्टर की ओर चले, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें ये बताया गया था आपको कि 2 चैप्टर से मैं लाया हूँ, एक राज्य एवं संघ से और दूसरा नागरिकता से। अगली क्वेश्चन थी नागरिकता से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी मैं देखता हूँ। यदि अच्छा लगता है दोस्तों प्लीज शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें और कमेंट में लिखें भी कैसा वीडियो जा रहा है। कुछ और सुधार करना हो तो वो भी बताएं दोस्तों, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा सुधार करने में। तो चलिए इन नागरिकता से कुछ क्वेश्चन में देखता हूँ। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? किस भाग में पाते हैं? किस भाग में? तो भाग नंबर 2 में पाते हैं नागरिकता से, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान ऑप्शन 4 है, उसमें से कह रहा है दोहरी नागरिकता, बी में एक एकल नागरिकता, सी में उपरोक्त दोनों और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
भारत में क्वेश्चन 3 में कह रहा है भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता बिल्कुल बेकार है, गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी में भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगली क्वेश्चन क्यों चले। और नागरिकता कितना से 5 से 12 अनुच्छेद के तहत दिया गया है, भाग 2 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए, जन्म के द्वारा, बी में देशीकरण द्वारा, सी में किसी भूभाग को संचित करने पर, डी में भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, भारतीय बैंक में धन जमा करने से आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं। भारत के नागरिक बनने के लिए 5 प्रकार के बिंदु दिए गए हैं, तभी आप भारत के नागरिक बनिएगा। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार के बिंदु दिए गए हैं, बाद में इसे संशोधन किया गया। 5 बिंदु क्या है? एक में जन्म के द्वारा आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, जब आपको जन्म भारत में हो, आपके माता पिता भारत के में ही रहते हो तो उनके द्वारा। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिक बन सकते हैं, और वंशाक्रम के द्वारा भी बन सकते हैं, राष्ट्रीयकरण के द्वारा भी बन सकते हैं, और 5वां किसी भूभाग को सम्मिलित करने के द्वारा भी भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही इसमें आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देना यदि वह भारत का नागरिक एक नागरिकता खो देगा कब? यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, खो देगा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब भी खो देगा, किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है तो ये सही नहीं होगा, सरकार की आलोचना करता है ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, 1 और 2 सही आंसर है, जबकि 3 और 4 गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और 6 में जाता है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसके आंसर बताइए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, किसके उपरांत? विभाजन के उपरांत प्रवासी हो गए थे, उसे भारतीय नागरिकता में पंजीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो प्रावधान क्या है? एक वयस्क बच्चा जिसकी अभिभावक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो तो भी बन सकता है, और पोता पोती यहाँ माँ यदि भारत की नागरिकता होने के समय, संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, परंतु पाकिस्तान में प्रवास होने के समय नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 के आई के अंतर्भुक्त किए गए हैं। 7 का 1 में तो बिल्कुल सही है, भारत के तथा संयुक्त अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र की किंतु नागरिकता इकाई है। तो ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, केवल एक आंसर क्या होगा? केवल एक आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राज्य किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकृत किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ स्वीकृत किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता स्वीकृत किया गया है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरे देश का और एक वहाँ के राज्य का। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? शर्तों को नियम करने के लिए सक्षम है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, संसद सक्षम है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियमों का के लिए सक्षम कौन है? संसद। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 10 एवं क्वेश्चन नंबर 10 का नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए
भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहनी चाहिए? तो भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कम से कम 7 वर्ष रहना चाहिए। 7 वर्ष कितने होने चाहिए? 7 वर्ष होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा मेरा। 10 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, यह इस वीडियो का लास्ट होगा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकतम अधिकार किसके पास है? भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों में से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई एफ को हम देते हैं संसद। तो ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा सही, संसद होगा। संसद को यह प्राप्त है निर्धारण करने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। तब तक के अपना ख्याल रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आप सभी स्वस्थ रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।